हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इससे पहले 3 एग्जाम्पल ले चुके हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में एक ही टारगेट है अपना, r की वैल्यू निकालना और थीटा की वैल्यू निकालना। हमारा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास z इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 माइनस आइटा। तो वैसे तो यही से पता लग रहा है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, मींस r निकालेंगे। r हमारा मॉडुलस ऑफ z होता है। तो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकाला जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का। रियल पार्ट क्या है इसमें 1, इमेजिनरी क्या है -1। आइटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 1। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z मींस √2। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, √2 आ गई। एक चीज तो आ गई, कमी किसकी रहेगी, थीटा की। चलो अब थीटा के लिए फाइंड करते हैं। हाँ जी, z इक्वल टू 1 माइनस आइटा है और z इक्वल टू r cos थीटा आइटा sin थीटा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। r के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई -1। ये चीज ध्यान रखनी स्टूडेंट्स आपको, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा -1। ओके, तो मैं क्या करूंगा, रियल को रियल से कंपेयर किया जाएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। हमारे पास रियल पार्ट क्या है r cos थीटा और इधर से रियल पार्ट क्या है 1। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो r cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी तरह आइटा के साथ जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा, आइटा साथ नहीं लेगा। तो r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। आइटा का जो भी कोएफिशिएंट हो वो लेना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ r, देखो थीटा की वैल्यू तभी निकलेगी ना जब r की वैल्यू होगी। पुट r इज इक्वल टू √2, तो रख दो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √2 उधर जाएगा डिवीजन में 1/√2 और sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय √2। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई कि cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे जाया जाता है, ये सब बताया गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग करते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा। ठीक है ना, जैसे ऐसे दे रखा cos थीटा नेट नेगेटिव दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप इसको cos पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास। ओके, तो आपकी मर्जी cos थीटा उठाओ या sin थीटा उठाओ, कोशिश करो नेगेटिव वैल्यू उठे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। हमारी टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, π/4 कितने पे होता है, π/4। sin π/4। हाँ जी, अब मैं साइन से साइन कंपेयर कर लेता, अगर ये नेगेटिव प्रॉब्लम ना करता तो नेगेटिव खत्म करने का तरीका हमारे पास है, या तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाए या फोर्थ में जाए। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ऐसा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव हो। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो हम लोग इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू, नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है ना,
2 पाई माइनस थीटा का काम इसमें कौन कर रहा है, पाई बाय 4 कर रहा है। थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 4। सॉल्यूशन कर देते हैं हम। साइन थीटा, इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करना भाई, इसको सोल्व करो एलसीएम लेके। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 बाय 1 लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 4। कंपेयर कर लो दोनों साइड, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 पाई बाय 4 आ गया भाई। अच्छा, ये जरूर चेक कर लेना कि 7 पाई बाय 4 हमारी रेंज में है या नहीं है। मीन्स माइनस पाई से लेके पाई के बीच में है या नहीं है। यस, बताओ भाई, है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें से -2 पाई करो, अगर है तो आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो ये उस रेंज में नहीं है, ठीक है ना। 7 पाई बाय 4 मीन्स 7 बाय 4 हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू होती है। तो जब भी हमारे पास थीटा इस रेंज से बाहर होता है, माइनस पाई से बाहर होता है, ठीक है ना, वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसमें से -2 पाई किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, -2 पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 पाई बाय 4 -2 पाई। माइनस क्या किया जाएगा भाई, 2 पाई। ओके, तो सोल्व करते हैं। -पाई बाय 4, देखो कुछ भी आया हो चाहे, लेकिन रूल यही रहेगा, आपको पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर आने के बाद आपको चेक करना है कि वो -पाई से पाई के बीच में है या नहीं है। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अगर वो आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर 3 पाई बाय 4 होता तो डायरेक्ट थीटा आ चुका था हमारे पास, में आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, वैल्यू पुट कर देते। लेकिन ये वैल्यू क्या है कि पाई से बड़ी आई, तो पाई से वैल्यू जब भी बड़ी आएगी तो -2 पाई करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू -पाई से पाई के बीच में है भाई हमारी, ठीक है ना। तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास -पाई बाय 4 आ गया। अब मेरे पास थीटा भी आ गया, मेरे पास आर भी आ गया। आर क्या हो गया, √2 वैल्यू पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू √2 कोस -पाई बाय 4, ओके, प्लस आयोटा साइन -पाई बाय 4। स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि थीटा आपका चाहे कुछ भी आया हो, पॉजिटिव आया हो नेगेटिव आया हो, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं। मीन्स ये नहीं कि कोस नेगेटिव को खा गया और साइन नेगेटिव को बाहर भेज देगा, नहीं। यहाँ हमेशा पोलर फॉर्म में आपको पॉजिटिव ही दिखाना है। साइन के साथ आयोटा आएगा, कोस के साथ आयोटा नहीं आएगा, और दोनों एंगल सेम होंगे एज इट इज। यहाँ पे बाई चांस मतलब कुछ भी लिखा हो तो एज इट इज ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है, वो एग्जैक्ट पोलर फॉर्म नहीं है। और इनके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। जैसे √2 है, दोनों का कोफिशिएंट मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ऐसे नहीं यहाँ √2 आया हुआ है, यहाँ √3, तो पोलर फॉर्म नहीं होगी। आई होप समझ आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।